बात करते हैं लेआउट सिस्टम के बारे में। हम लोगों ने क्लासिफिकेशन वेजिटेबल का पूरा देख लिया था और अब हम एक एक करके लेआउट सिस्टम की बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे दो तरीके के सिस्टम की, एक करेंगे स्क्वायर सिस्टम के बारे में और एक बात करेंगे रेक्टेंगुलर सिस्टम के बारे में। लेआउट का मतलब क्या है कि जो ऑर्चर्ड है उसमें पौधे यानी कि जो फ्रूट ट्रीज हैं वो किस तरीके से लगाए जाएंगे, उससे हम लेआउट बोलते हैं। और ऑर्चर्ड होता क्या है? एन एरिया डेडिकेटेड फॉर फ्रूट ट्रीज। स्क्वायर सिस्टम देखते हैं सबसे पहले। सबसे इजी मेथड है, मोस्ट इजी मेथड, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना, पौधे 90 के एंगल पर लगाने हैं कॉर्नर्स पर, और रो से रो की और पौधे से पौधे की जो दूरी है वो हमें बराबर रखनी है। सबसे ज़्यादा पॉपुलर मेथड है ये फ्रूट प्लांट लगाने का ऑर्चर्ड में। तो रो टू रो डिस्टेंस और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस बराबर रखी जाएगी। यानी कि जैसे यहाँ देखो, पौधे से पौधे की दूरी और रो टू रो डिस्टेंस बिल्कुल बराबर रखी जाएगी। ये रो है, ये कॉलम है, ठीक है ना। तो सबसे इजी मेथड है, सबसे पॉपुलर मेथड है फ्रूट ट्री लगाने का। रो टू रो डिस्टेंस और पौधे से पौधे की दूरी बराबर रखनी है और राइट एंगल पर पौधे लगाए जाएंगे हर कॉर्नर पे। 4 पौधे मिला करके एक स्क्वायर बनाएंगे, जो कि दिख भी रहा है। एक ये पौधा, एक ये पौधा, एक ये पौधा, एक ये पौधा मिलकर एक स्क्वायर बना रहे हैं। यहाँ पे इंटरकल्चरल ऑपरेशन जैसे वीडिंग वगैरह हो गया, प्रूनिंग ट्रेनिंग हो गया, वो सब काम आपके काफ़ी ज़्यादा आसान रहेंगे, क्योंकि रो टू रो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस बराबर है। इसके अलावा इंटर कल्टीवेशन आप वेजिटेबल्स का भी कर सकते हो, ये बीच की जितनी भी खाली जगह दिख रही है उसमें। इसके अलावा एक हमारे पास में सिस्टम और आता है जिसे हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर सिस्टम। जो रेक्टेंगुलर सिस्टम है उसमें पौधे जो लगते हैं ऑर्चर्ड में, यानी कि जो फ्रूट ट्रीज लगते हैं, वो लगते हैं रेक्टेंगुलर सिस्टम के बिहाफ पर। यानी कि जो रो टू रो डिस्टेंस है वो तो ज़्यादा रखी जाती है और पौधे से पौधे की दूरी कम रखते हैं, जिसकी वजह से ये है कि रो में तो पौधे ज़्यादा आएंगे और कॉलम में पौधे आएंगे कम, क्योंकि रो टू रो डिस्टेंस ज़्यादा है। ये रो है, ये कॉलम है ना। ये है रो और ये है कॉलम। तो रो टू रो डिस्टेंस ज़्यादा है और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कम है, जिसकी वजह से ये जो रो है इसमें तो पौधे ज़्यादा आ रहे हैं और कॉलम में पौधे आएंगे कम। जो इंटरकल्चरल ऑपरेशन है वो दोनों डायरेक्शन में करे जा सकते हैं। रो टू रो भी जा सकते हो, कॉलम टू कॉलम भी जा सकते हो, जगह सफिशिएंट है। और यहाँ पे बीच के पोर्शन में वेजिटेबल वगैरह का कल्टीवेशन भी कर सकते हैं। और 4 पौधे मिल कर के एक रेक्टेंगल बना रहे हैं। पौधे 90 डिग्री पे लगाए जाएंगे, ध्यान रखना हर एक टर्न पर, ये इम्पोर्टेंट है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे इजी मेथड कौन सा है? स्क्वायर सिस्टम में रो टू रो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस बराबर, ठीक है ना। 4 पौधे मिलकर स्क्वायर बना रहे हैं और हमें बिल्कुल राइट एंगल पर पौधे लगा रहे हैं। बीच की जो खाली जगह है इसमें इंटर कल्टीवेशन करा जा सकता है वेजिटेबल्स वगैरह का। और जो इंटरकल्चरल ऑपरेशन है वो कॉलम में, वो रो में भी और कॉलम में भी आसान है, क्योंकि जगह सफिशिएंट है। रेक्टेंगुलर में हमें रो टू रो डिस्टेंस ज़्यादा रखनी है और पौधे से पौधे की दूरी कम रखनी है, जिसकी वजह से रो में पौधे ज़्यादा आएंगे और कॉलम में पौधे कम आएंगे। यहाँ पे भी इंटरकल्चरल ऑपरेशन करना आसान है। 4 पौधे मिला के एक रेक्टेंगल बनाएंगे, पौधे लगेंगे 90 डिग्री के टर्न पर। और यहाँ जो बीच की जितनी भी आपको स्पेस दिख रही है इसमें आप इंटर कल्टीवेशन कर सकते हो वेजिटेबल्स का। तो ये हो गया हमारा रेक्टेंगुलर सिस्टम।